खान साहब को रात मुज़ाकरात उनके साथ हुए, डॉक्टर आरफ अलवी को, सदर आरफ अलवी को बुलाया, इसीलिए गया, मुज़ाकरात हुए कि आप बाहर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। हाँ, करोड़ों रुपया, वो करोड़ों रुपया हमारे टैक्स के पैसा होता है, वो हमारे टैक्सेस का पैसा होता है। पीटीआई की आवाम, पीटीआई के लोगों को जो खान साहब की तरबियत है, उन्होंने पूरा मन एहतजाज किया। जब आपके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है और आप चुप करके वो जुल्म सह रहे हैं ना, तो सबसे बड़े जालिम आप खुद है। कानून एक, दस्तूर एक, आइन एक, उस गलीज उस औरत का तो नाम भी मत ले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए कि रात के तकरीबन 1:30 बज रहा है, क्या ज़रूरत थी? 2 बजने वाले हैं, 1:30 से भी ऊपर का टाइम है। क्या वजह है कि माओ बहनें बेटियों को बाहर लाना पड़ा? ये खान साहब की मोहब्बत है, उनका अपनी आवाम के लिए इतनी सिंसियरिटी। आप ये पूछें कि क्या ज़रूरत थी जो माओ के बच्चे शहीद हुए आके सड़कों पे, जो 20-22 साल के 25 साल के बच्चे शहीद हुए, क्या ये मोहब्बत नहीं है? क्या खान साहब वो अपनी जंग नहीं लड़ रहे, वो हमारी जंग लड़ रहे हैं। वो अपनी जंग नहीं लड़ रहे, वो अपनी चाहते तो वो अपनी बादशाहत की ज़िंदगी गुजार सकते थे, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हमने कह दिया कि खान साहब ने शहादतें लेनी थी, वो लेनी है। खान साहब को तो ऑफर हुई है, अभी भी खान साहब को रात मुज़ाकरात उनके साथ हुए, डॉक्टर आरफ अलवी को, सदर आरफ अलवी को बुलाया, इसीलिए गया, मुज़ाकरात हुए कि आप बाहर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी आवाम के लिए हूँ। मेरी आवाम जो मैंने गुर्बत से और इस जो इतनी फस्तायत से मैं अपनी आवाम की मैंने जान छुड़ानी है और इनको उस लेवल पे लेके आना है कि जो सबके लिए बराबर हो, तालीम बराबर हो, उनके लिए सेहत बराबर हो। जो इनके बच्चे जो तालीम ले रहे हैं, जो वही एक आम बच्चा भी, गरीब का बच्चा भी वही तालीम ले, जो अमीर का बच्चा ले रहा है वही। ये क्यों भाई, ये कैसे हो सकता है? वो करोड़ों रुपए तनख्वाह लेते हैं। करोड़ों रुपया नहीं लेते वो, करोड़ों रुपया, वो करोड़ों रुपया हमारे टैक्स के पैसा होता है, वो हमारे टैक्सेस का पैसा होता है। कैसे एक जगह से तालीम ले लें? क्यों? हम भी वही इंसान है, हम टैक्स पे करते हैं, इस मुल्क के वारिस हम हैं, वो नहीं है, वो सिर्फ हमारे नौकर हैं और हम उन नौकरों के, वो नौकर हमारे सिर्फ मुल्क की खिदमत के लिए हैं, हमारी खिदमत के लिए हैं। पीटीआई की आवाम, पीटीआई के लोगों को जो खान साहब की तरबियत है, उन्होंने पूरा मन एहतजाज किया है। खान साहब ने कभी किसी अपने कारकुन की ऐसी तरबियत नहीं की और आपने इससे पहले भी जितने भी हो चुके हैं, मतलब पूरा मन एहतजाज, उसमें कभी आपने देखा तोड़फोड़ हुई? कभी किसी ने देखा हो? कोई इस तरह ये इन्होंने इसमें जो करवाया है सारा कुछ, बैंक इन्होंने चलवाया, कोर कमांडर हाउस इन्होंने तोड़फोड़ की। आखिर नुकसान तो हुआ ना, नुकसान हुआ, लेकिन मेरी बात सुनिए, जिसकी तरफ कभी हम कैंकर भी नहीं फेंक सकते थे, रोड़े फेंकते हुए तो हमने तहरीक इंसाफ के। इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार कौन है? क्या आपको आपका इस्लाम, आपको मेरी तहरीक इंसाफ कैसे हुई? आपका इस्लाम आपको इस बात की इजाज़त देता है, जब आपके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है और आप चुप करके वो जुल्म सह रहे हैं ना, तो सबसे बड़े जालिम आप खुद हैं। जब आप अपने मतलब जुल्म होता हुआ देख के, एक देखने वाले के ऊपर भी वही मतलब कि वो फर्ज बनता है कि आप जुल्म को, उस मजलूम की जान छुड़वाएं। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से चादर चारदीवारी का तकद्दस पमाल हुआ, अभी कुछ बहनें, बेटियां, माएँ जेलों में हैं, कुछ का पता ही नहीं कहाँ पे हैं। किसने किया? ये तो मैं पूछ रहा हूँ, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार आपको पता है कौन है? ये ऊपर जो बड़ी ताकत बैठी हुई है, जिनको अल्लाह ताला ने ताकत, ये अल्लाह ताला ने उनको जो सौंपा हुआ है कि अपनी आवाम की खिदमत के लिए, इज्जत देता है जिसको चाहता है, इसको इज्जत कहते हैं। ये इज्जत ये है जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना? इज्जत ये है, इज्जत वो नहीं है जो गालियाँ खा रहे हैं घर बैठे हुए, उधर जो पीछे बैठे हुए गालियाँ खा रहे हैं, जो सामने भी नहीं आ रहे। इतनी उनके अंदर है ना, तो सामने आए, आवाम का सामना करें, जैसे खान साहब करते हैं, इसको इज्जत बोलते हैं। इस मुल्क का बच्चा जो है ना, वो जान चुका है, एक 3 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा भी जान चुका है कि इस कौम की, इस मुल्क को कौन 75 सालों से खा रहा है, ठीक है? इस मुल्क को कौन ऊपर नहीं आने दे रहा, कि आज हमारे बच्चे, उनके बच्चे देख लें, बराबर कानून एक होना, जो खान साहब कहते हैं कानून एक, दस्तूर एक, आइन एक ना। आज आइन की पामाली हो गई, अदालतों के हुक्म नहीं माने जा रहे, आइन को रोन दिया गया। 75 सालों से जो हमारे ऊपर ये मुसल्लत हुए हैं, सामने आ जाते हैं सियासतदान और पीछे ये अपने। मरियम नवाज कह रही है कि खान अब अदालतों के कंधों पर सवार होकर आना चाह रहा है, कौम पर मुसल्लत। उस गलीज उस औरत का तो नाम भी मत ले। औरत किसकी बेटी है? किसकी बेटी है? चोर की बेटी है, चोर, डाकू, लुटेरे की बेटी है वो। आपने दवाई शॉर्ट कर दी, वो बेचारा दवाई लेने गया, फिर भी आप इल्जाम लगा रही हैं कि चोर की दवाई लेनी है। 4 साल से वो दवाई नहीं, जो खान साहब इधर गोलियां खा के भी बैठे हैं, 3 माह में
अगर दवाई मौजूद होती तो वो ना जाता बाहर देने। तो वो रखते ना दवाई। खान तो साहब की पाकिस- हुकूमत थी ना उस वक्त, दवाई क्यों शार्ट की खान साहब ने? खान साहब ने दवाई शार्ट की, वो उसने अपनी 30 सालों से जो हुकूमत बनाई थी, क्यों नहीं उसने कोई ऐसा हॉस्पिटल बनाया जहाँ पे अपनी दवाई ले सके। खान साहब ने शौकत खानम बनाए, खान साहब ने 3 शौकत खानम बनाए, अपना इलाज अपने शौकत खानम से करवाया, बाहर तो नहीं भागे। खान साहब इधर ही रह के अपना इलाज करवाया। अब भी खान साहब के ऊपर मतलब जितनी वो तकलीफ में अदालतों का सामना कर रहे हैं, उनको हर रोज़ उधर भगाया जा रहा है, हर रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हर रोज़ इस्लामाबाद। किस लिए? लेकिन वो जाते हैं तकलीफ की हालत में, बुखार की हालत में, शदीद तकलीफ। वो कानून के दायरे में रहकर वो अपनी मतलब के सावरा ने कहा कानूनों कि करोड़ों रुपयों की जो करप्शन है इस ट्रस्ट केस में, तो उसका हिसाब तो देना पड़ेगा, वो कह रहे हैं। कौन से केस में? ये जो अल-कादर ट्रस्ट केस है, उन्होंने वहाँ पे करोड़ों रुपए की, वो अगर किसी डीएचए को मिल जाती, कहीं वो किसी जर्नैल को मिल जाता है वो प्लाट, तो वो तब तो ठीक था। वो कहीं ये इनके जाती उमरा बन जाता, बिलावल हाउस बन जाता, वो ठीक था। उसमें तो फिर मलक रियाज भी शामिल है। मलक रियाज को क्यों नहीं पकड़ा? मलक रियाज उसने, इमरान खान ने वो तालीम वहाँ अल-कादर यूनिवर्सिटी में तालीम बच्चों को फ्री मिल रही है, ठीक है। वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की वहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, जहाँ पे रहमतुल्लाह आलमीन, जहाँ पे आखिरी मतलब कि दुनिया और आखिरत की दोनों की तालीम दी जाती है, बच्चों को फ्री दी जाती है। खान साहब ने अपनी ज़ात के लिए तो कुछ नहीं किया। अगर खान साहब वहाँ पे किसी इन जैसे डाकुओं को वो दे देते तो फिर तो ठीक था, लेकिन खान साहब ने अपनी कौम का फ़ायदा सोचा, अपनी आवाम का फ़ायदा सोचा, इसलिए खान साहब को पकड़ा गया। क्योंकि इनको खान साहब के लिए कुछ मिलता नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं ढूंढ के केस ले आते हैं, कुछ ना कुछ डाल के। तो अच्छा बना दे। ये नाजरीन फैसला आपने करना है। इस धरती के नमूस को कौन पमाल कर रहा है? सबद हलाली परचम की जो तकद्दस है उसकी पमाली कौन कर रहा है? फैसला आपके पास है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बानी के आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान। अल्लाह निगहबान।